क्या आप जानते हैं कि जिन स्थानों पर आप अपना पैसा रखते हैं वे आपकी वित्तीय प्रचुरता को सीमित कर सकते हैं? हो सकता है कि आप अनजाने में अपनी बचत ऐसी जगहों पर जमा कर रहे हों जो न केवल प्रचुरता को प्रोत्साहित नहीं करती बल्कि कमी को भी आकर्षित कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपके घर के 7 प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाने जा रहे हैं जो बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार आपके धन और वित्तीय कल्याण की ऊर्जा में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, मैं आपके साथ साथ सच्ची कहानियां भी साझा करूंगा जो बताती हैं कि कैसे ये स्थान आश्चर्यजनक तरीके से आपके जीवन में धन के प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आप जो खोजेंगे वह पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलने और आपके वित्तीय भविष्य को फिर से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। अपने पैसे के प्रबंधन और भंडारण के तरीके में छोटी छोटी आदतों को बदलने से समृद्धि के नए द्वार खुल सकते हैं। वीडियो पर गहराई से विचार करने से पहले मैं आपको टिप्पणियों में यह प्रतिज्ञान लिखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मैं अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करता हूं। ऐसा करने से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को और सक्रिय करेंगे और प्रचुरता को आकर्षित करने के अपने इरादे को मजबूत करेंगे। यह क्रिया ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजेगी जो आपके विचारों और कार्यों को आपके समृद्धि लक्ष्यों के साथ संरेखित करेगी। अपनी सफलता की राह को मजबूत करने का अवसर न चुकें। बौद्ध धर्म में हम समझते हैं कि धन से हमारा संबंध भौतिक से परे है। जिस स्थान पर आप इसे रखते हैं वह सीधे आपके ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करता है, उसी तरह जैसे पानी को शुद्ध और महत्वपूर्ण रहने के लिए प्रसारित होने की आवश्यकता होती है। इसी तरह आपके पैसे को इस तरह संग्रहित किया जाना चाहिए कि यह समृद्धि को आकर्षित करे। अक्सर इसका एहसास किए बिना हम अपना पैसा उन क्षेत्रों में लगाते हैं जो इसमें बाधा डालते हैं, ऊर्जावान रुकावटें पैदा करते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा या वित्तीय कठिनाइयों को आमंत्रित कर सकते हैं। क्या आप इन जगहों को जानने के लिए उत्सुक हैं? आइए उन्हें एक साथ खोजें। नंबर 1 स्थान, बिस्तर के नीचे। मैं आपको पहाड़ों के पास एक छोटे से शहर की एक युवा लड़की साल्का के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। सल्का अपनी कर्मठता और मितव्ययता के लिए जानी जाती थी। उसने ज्यादा तो नहीं कमाया, लेकिन जो कुछ उसके पास था उसे उसने इस आशा से बचा लिया कि एक दिन उसकी स्थिति में सुधार होगा। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद हमेशा अप्रत्याशित खर्च, उनके घर की मरम्मत या वित्तीय अपर्याप्तता की निरंतर भावना बनी रहती थी। सल्का ने अपना पैसा उस स्थान पर रखा जिसे वह एक सुरक्षित स्थान मानता था, उसके बिस्तर के नीचे, यह सोचकर कि वहां उसकी रक्षा की जाएगी और सोते समय उसे पास रखने से वह सुरक्षित रहेगा। एक दिन सल्का ने गांव में घर की ऊर्जाओं के बारे में अपने ज्ञान के लिए जानी जाने वाली एक बुजुर्ग बौद्ध नन से मिलने का फैसला किया। अपने वित्त के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के बाद नन ने उससे एक सरल प्रश्न पूछा जो सल्का के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं? सल्का ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया, मेरे बिस्तर के नीचे, शिक्षक। मैंने सोचा कि उसके आसपास रहने से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नन ने विचारशील भाव से धीरे से सिर हिलाया।
मैं समझता हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ऊर्जा आप अपने बिस्तर के नीचे रखते हैं उसका क्या होता है? मेरे साथ अपने पुराने बक्सों में आओ। मुझे आपको कुछ दिखलाना है। और निश्चित रूप से सल्का का पैसा एक कोने में छिपा हुआ था। वृद्ध महिला ने धीरे से इशारा करते हुए सल्का से पैसे निकालने को कहा और फर्श पर उसके बगल में बैठ गई। नन ने कहा, आपके बिस्तर के नीचे की जगह वह जगह है जहां आप आराम करते हैं, जहां आप दुनिया से अलग हो जाते हैं। यह निष्क्रियता और शांति का स्थान है। इसके बारे में सोचो। जब आप सोते हैं तो आपकी ऊर्जा शांत हो जाती है और आपके जीवन में हलचल कुछ घंटों के लिए रुक जाती है। जो पैसा आप यहाँ रखते हैं वह भी उसी शांति में फंसा हुआ है, जैसे आपने उसे अपने बगल में सुला दिया हो। सल्का ने समझने की कोशिश की। नन ने आगे कहा, पैसा एक नदी की तरह है। इसे प्रवाहित होने, स्वतंत्र रूप से घूमने और उन स्थानों पर रहने की आवश्यकता है जहां ऊर्जा सक्रिय और महत्वपूर्ण है। इसे अपने बिस्तर के नीचे छिपाकर आप इसकी गति को रोकते हैं। इसे ऐसे स्थान पर फंसाते हैं जहां ऊर्जा प्रसारित नहीं हो सकती। इसे यहाँ रखना अपने जीवन में समृद्धि के प्रवाह के द्वार बंद करने जैसा है। सल्का उन शब्दों पर विचार करते हुए चुपचाप बैठी रही। लेकिन मैंने सोचा कि जब वह सो रहा था तो उसके आसपास रहकर मैं उसकी रक्षा कर रही थी। उसने कहा। बुढ़िया ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। अपने पैसे की सुरक्षा करना स्वाभाविक है, लेकिन इसका ऐसे स्थान पर होना भी जरूरी है जहां ऊर्जा जीवित हो। क्या आपने देखा है कि बचत करने के बावजूद आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपका पैसा खत्म हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसे एक ही जगह पर रखने से इसकी ऊर्जा रुक जाती है। आपके बिस्तर के नीचे का स्थान स्थिर ऊर्जा से भरा है। यहाँ तक कि आपके द्वारा वहां रखी गई वस्तुएं भी उस ठहराव को दर्शाती हैं। यदि आप इसे ऐसी निष्क्रिय जगह पर फंसा कर रखेंगे तो आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है और कैसे बढ़ सकता है? सल्का ने बिस्तर के नीचे देखा और महसूस किया कि उसने वहां कितनी भूली हुई और अव्यवस्थित चीजें जमा कर रखी थी, जो धूल जमा कर रही थी और ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर रही थी। नन फिर मुस्कुराई और बोली, मेरा सुझाव यह है कि आप इस स्थान को साफ करें। न केवल पैसा, बल्कि वह सब कुछ भी निकालो जो तुमने यहाँ फंसाया है। इस स्थान को निष्क्रियता से मुक्त करें और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। सल्का ने बुढ़िया की सलाह मानी। उन्होंने न केवल बिस्तर के नीचे से अपना पैसा निकाला, बल्कि उन्होंने उस जगह को भी पूरी तरह से साफ कर दिया, जिससे वह साफ हो गया और ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रसारित होने का मौका मिला। समय के साथ सल्का को अपनी वित्तीय स्थिति में छोटे छोटे बदलाव नजर आने लगे। यह कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं था, लेकिन यह अवसरों का निरंतर प्रवाह और मन की शांति थी जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने समझा कि जिस स्थान पर हम अपना पैसा रखते हैं, वह सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है इसका प्रतिबिंब है। वह स्थान जहां आप अपना पैसा रखते हैं, वह स्थान जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है, नन ने कहा था।
और आखिरकार सल्का को इसका मतलब समझ में आ गया। जीवन की सभी चीजों की तरह पैसा भी ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जिस प्रकार आप अपने सपनों को अंधकार में फंसा हुआ नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार आपको अपनी समृद्धि को भी ऐसी जगह पर रुकने नहीं देना चाहिए जहां ऊर्जा का प्रवाह न हो। स्थान संख्या 2, रसोई की दराजें। आइए दूसरे स्थान पर चलते हैं जिससे आपको धन संचय करते समय बचना चाहिए। रसोई की दराज अपनी पहुंच के कारण सुविधाजनक लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह आपके पैसे रखने के लिए सबसे खराब जगहों में से एक हो सकती है। आइए जानें क्यों। रसोई परिवर्तन का एक स्थान है जहां कच्चे माल को भोजन में बदल दिया जाता है, जो हमारे जीवन को पोषण और समर्थन देता है। यह गतिविधि और ऊर्जा से भरा स्थान है जहां हमारी भलाई के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं। हालांकि रसोई की दराजें वे छोटी और अक्सर अव्यवस्थित जगहें रसोई की जीवन शक्ति और गतिशीलता को प्रतिबिंबित नहीं करती है। दराजें अक्सर बर्तनों, कागजों और छोटी वस्तुओं से भरी रहती हैं, जो समय के साथ जमा हो जाती हैं। यह संचय अराजकता और अव्यवस्था की भावना पैदा कर सकता है। बौद्ध शिक्षाओं में ऊर्जा के स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने के लिए क्रम महत्वपूर्ण है। एक अव्यवस्थित दराज फंसी हुई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, एक ऐसी जगह जहां चीजें मिश्रित होती हैं और जहां अव्यवस्था में स्पष्टता खो जाती है। यदि आप रसोई की दराज में पैसा रखने का निर्णय लेते हैं, तो आप इसे इस अराजक ऊर्जा के साथ मिला रहे हैं। विकास और समृद्धि का स्थान होने के बजाय दराज एक ऐसे स्थान का प्रतीक है जहां पैसा वस्तुओं और कागजों से घिरा हुआ है जिनका बहुतायत से कोई संबंध नहीं है। व्यवस्था और स्पष्टता की यह कमी पैसे के साथ आपके रिश्ते को सीधे प्रभावित कर सकती है। कल्पना करें कि ऊर्जा के एक रूप के रूप में पैसे को एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जहां वह चल सके और फल फूल सके। जब इसे गंदे दराज में रखा जाता है, तो यह ऐसी जगह में फंस जाता है जहां यह बढ़ नहीं सकता या बढ़ नहीं सकता। आपके आसपास की ऊर्जा भूली हुई वस्तुओं और संचित अव्यवस्था के समान है, जो प्रचुरता के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है। अपने पैसे को अपनी दराज में अव्यवस्था के साथ मिलाने देने के बजाय अव्यवस्था से मुक्त जगह खोजें। एक संगठित और सुव्यवस्थित स्थान एक ऐसे वातावरण को दर्शाता है जहां ऊर्जा प्रवाहित और विकसित हो सकती है। एक सुरक्षित जमा बॉक्स, महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए एक विशिष्ट फोल्डर या किसी अन्य स्थान का उपयोग करने पर विचार करें, जो आपको स्पष्ट और सुलभ वातावरण में धन संग्रहित करने की अनुमति देता है। याद रखें, आप अपने पैसे का प्रबंधन और भंडारण कैसे करते हैं, यह इस बात का विस्तार है कि आप अपनी समृद्धि को कैसे महत्व देते हैं। उन स्थानों से बचें जो अव्यवस्था और अराजकता का प्रतीक हैं। इसके बजाय ऐसा स्थान चुनें जहां आपका पैसा सुरक्षित महसूस कर सके और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। एक व्यवस्थित वातावरण आपके जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेगा, जबकि अव्यवस्था केवल आपके आर्थिक अवसरों को खत्म करने का काम करेगी। स्थान क्रमांक 3, स्नानघर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो बताती है कि बाथरूम में पैसे रखना आपकी समृद्धि के लिए सबसे खराब निर्णयों में से एक क्यों हो सकता है।
कई साल पहले एक छोटे से शहर में तेंजिन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। तेंजिन अपने गहन ज्ञान और लोगों को उनके जीवन में ऊर्जा के प्रवाह को समझने में मदद करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन सल्का नाम की एक युवती जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी, सलाह के लिए उनके पास आई। सल्का अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए बेताब थी और उसने एक प्राचीन तरकीब के बारे में अफवाहें सुनी थी, जिसमें बाथरूम में पैसे रखना शामिल था, यह उम्मीद करते हुए कि इससे उसकी किस्मत चमक जाएगी। उन्होंने इस सलाह का पालन करने का फैसला किया और एक दराज में थोड़ी मात्रा में पैसे जमा करना शुरू कर दिया। पहले तो सल्का को लगा कि वह सही काम कर रहा है। हालांकि समय के साथ उनकी वित्तीय समस्याओं में सुधार नहीं हुआ। दरअसल उन्हें लगा कि उनकी स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। उसने तेंजिन से मदद मांगने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे कोई समाधान दे सकता है। तेंजिन ने सल्का की कहानी ध्यान से सुनी और फिर उसे अपने साथ बाथरूम में चलने के लिए कहा, जहां वह अपने पैसे रखता था। जब वे पहुंचे तो तेंजिन ने अंतरिक्ष के चारों ओर विचारपूर्वक देखा और शांति और स्पष्टता से समझाना शुरू कर दिया। सल्का, तेंजिन शुरू हुआ, बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां हम खुद को शुद्ध करते हैं और उन चीजों से छुटकारा पाते हैं जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है। पाइपों के माध्यम से बहता पानी उन्मूलन का प्रतीक है, जो अब मूल्यवान नहीं है, उसका निरंतर प्रवाह। जब आप बाथरूम में पैसा रखते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपने धन को उन्मूलन और अवमानना से जुड़े स्थान पर रख रहे हैं। बौद्ध शिक्षाओं में हम समझते हैं कि पैसा ऊर्जा का एक रूप है। इस ऊर्जा को ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो देखभाल और समृद्धि को दर्शाता हो। हालांकि बाथरूम सफाई और शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, फिर भी यह कचरे का एक स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां हम जो नहीं चाहते वह नाले में चला जाता है। बूढ़े आदमी ने पानी का एक छोटा कटोरा लिया और धीरे से नाली में डाल दिया। पैसे को इस पानी की तरह समझें, तेंजिन ने आगे कहा। जब आप बाथरूम में होते हैं तो आपको निष्कासन प्रवाह में बह जाने का खतरा होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका धन बने और कायम रहे, तो आपको इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो देखभाल और सम्मान को दर्शाता हो, न कि बर्बादी से जुड़े स्थान पर। सल्का तेंजिन के शब्दों की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुई। उस दिन से उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। उसने अपना पैसा बाथरूम में रखने के बजाय उसे अपने घर के साफ सुथरे, अच्छी रोशनी वाले क्षेत्र में एक सुरक्षित जमा बॉक्स में रखा। उन्होंने अपने वित्त के प्रति भी अधिक सावधानी और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। समय के साथ सल्का ने अपनी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा। उनकी समृद्धि अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगी और उनकी वित्तीय समस्याएं कम हो गईं। उन्होंने अपने वित्तीय माहौल और अपनी वित्तीय भलाई के बीच संबंध के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था। तेंजिन ने समझाया, बाथरूम उन्मूलन का स्थान है, संचय का नहीं। आपका पैसा एक ऐसी जगह का हकदार है जहां वह फल फूल सके और बढ़ सके, न कि ऐसी जगह जहां उसके खो जाने या कम होने का खतरा हो। इसलिए याद रखें, बाथरूम आपके धन के लिए उपयुक्त जगह नहीं है,
ऐसा वातावरण चुने जो समृद्धि और देखभाल को दर्शाता हो और आप देखेंगे कि आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि प्रचुरता की ऊर्जा आपके जीवन में अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही है। जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, वैसे ही अपने धन का भी ख्याल रखें, जैसे आप अपनी भलाई का ख्याल रखते हैं, और आपकी समृद्धि बढ़ेगी। स्थान क्रमांक 4, भंडार कक्ष या तहखाना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो बताती है कि भंडारण कक्ष या तहखाना आपके पैसे रखने के लिए सबसे खराब जगहों में से एक क्यों हो सकता है, और यह कैसे सीधे आपकी समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से पहाड़ी शहर में लुडेन नाम का एक आदमी रहता था। लुडेन एक मेहनती कार्यकर्ता था, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद वह हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता दिखता था, चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो। पैसा उसके हाथ में ज्यादा देर तक टिकता नहीं दिखता था। ऐसा महसूस हुआ कि हर बार जब मैंने कुछ हासिल किया तो वह तुरंत गायब हो गया। एक दिन लुडेन ने ज़ेन मास्टर नाम के एक बौद्ध संत से मिलने का फैसला किया, जो ऊर्जा और समृद्धि पर अपनी गहन शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। लुडेन ने अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करने की उम्मीद में अपनी स्थिति बताई। ज़ेन मास्टर ने ध्यान से सुना और फिर उससे यह बताने के लिए कहा कि वह घर पर अपना पैसा कहाँ रखता है। कुछ हद तक शर्मिंदा लुडेन ने स्वीकार किया कि उसने अपना पैसा तहखाने में कई अन्य पुरानी और शायद ही कभी इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के बीच एक बक्से में छिपाकर रखा था। बुद्धिमान व्यक्ति समझदारी से मुस्कुराया और कहा, मेरे साथ अपने घर चलो, मैं इस जगह को खुद देखना चाहता हूँ। वे लुडेन के घर पहुंचे और बेसमेंट में चले गए। वह स्थान अंधेरा था, धूल भरे बक्सों, टूटी वस्तुओं और भूले हुए फर्नीचर से भरा हुआ था। हवा घनी और बोझिल थी और सन्नाटा भयानक था। ज़ेन मास्टर तहखाने के बीच में रुक गए और लुडेन को देखा। यह स्थान, मास्टर ने नरम लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जो कुछ तुम भूल गए हो उससे भरा हुआ है। यहाँ वे चीजें जमा हो जाती हैं जिनका अब कोई उपयोग नहीं रह जाता, जिनका अब कोई जीवन नहीं रह जाता। यहाँ आप जो कुछ भी देखते हैं वह अतीत में फंसा हुआ है, बिना गति के, बिना उद्देश्य के, इन भूली हुई वस्तुओं की तरह। यहाँ भी फंसा है आपका पैसा। लुडेन ने उत्सुकता से सुना। लेकिन मास्टर, मैंने सोचा कि मैं अपने पैसे को यहाँ छिपाकर सुरक्षित रख रहा हूँ, जहाँ कोई इसे ढूंढ न सके, कहा। बुद्धिमान व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया। मैं आपका इरादा समझता हूँ, लेकिन आपने कुछ महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया है। पैसा ऊर्जा है और सभी ऊर्जा की तरह इसे प्रवाहित होने, आगे बढ़ने और जीवन शक्ति से घिरे रहने की आवश्यकता है। जब आप इसे ऐसी जगह पर छिपाते हैं जो रुकी हुई और भूली हुई चीजों से भरी होती है, तो आप इस बात का प्रतीक हैं कि आपका पैसा भी फंसा हुआ है, भूला हुआ है। आप अपनी समृद्धि के प्रवाह में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ज़ेन मास्टर ने एक छोटा धूल भरा लकड़ी का बक्सा उठाया और उसे खोला। अंदर कुछ बिल थे जो लुडेन ने वर्षों पहले बचाए थे। यह पैसा इन वस्तुओं की तरह पूरी तरह से भुला दिया गया है। वह यहाँ इतने लंबे समय से है
कि उसकी ऊर्जा फंस गई है। तहखाना और भंडारण कक्ष ऐसे स्थान हैं जहां जीवन प्रवाहित नहीं होता है, जहां अतीत ढेर हो जाता है और नए के लिए कोई जगह नहीं होती है। यदि आपका पैसा यहाँ रहता है तो वह इसी स्थिर ऊर्जा से घिरा हुआ है। ऋषि के शब्दों में सच्चाई का एहसास करते हुए लुडेन ने चारों ओर देखा। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। उनका पैसा ऐसी जगह दबा हुआ था जहां ऊर्जा अवरुद्ध थी और इससे नए अवसरों को आकर्षित करने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही थी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी समृद्धि बढ़े, ऋषि ने आगे कहा, आपको अपना पैसा ऐसे स्थान पर रखना होगा जहां ऊर्जा जीवित हो, जहां प्रकाश और गति का प्रवाह हो। तहखाना अतीत और निष्क्रियता का प्रतीक है। आपका पैसा यहाँ नहीं होना चाहिए, उसके बगल में जो अब जीवित नहीं है। उन शब्दों के साथ लुडेन ने बदलाव करने का फैसला किया। उसने अपने तहखाने को साफ करना, उन वस्तुओं से छुटकारा पाना शुरू किया जिनकी उसे अब आवश्यकता नहीं थी, और जो अभी भी उपयोगी थी उसे व्यवस्थित करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपना पैसा उस अंधेरी जगह से निकाला और उसे अपने घर में एक उज्ज्वल, अधिक सक्रिय स्थान पर रखा, जहां उसे सम्मान और ध्यान मिल सके। समय के साथ लुडेन ने देखा कि उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने लगा है। यह रातों रात नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपने अपने घर में ऊर्जा बदली, आपने अपने जीवन में भी ऊर्जा बदल दी। पैसा अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगा और आर्थिक अवसर जो पहले दुर्लभ प्रतीत होते थे, प्रकट होने लगे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं। यह सिर्फ एक भौतिक विकल्प से कहीं अधिक है। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि हम अपने जीवन में समृद्धि की ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करते हैं। जिस तरह से हम अपना पैसा संग्रहित करते हैं, वह दर्शाता है कि हम इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और अव्यवस्थित, भूले हुए या अंधेरे स्थानों जैसे कि भंडारण कक्ष और तहखाने समृद्धि के प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं। यदि आप प्रचुरता को आकर्षित करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका पैसा ऐसे स्थान पर संग्रहित है जहां ऊर्जा स्पष्ट और महत्वपूर्ण रूप से प्रवाहित होती है। जगह नंबर 5, पुराने कपड़े या जेबें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो दर्शाती है कि पुराने कपड़ों या जेब में पैसे रखना आपकी समृद्धि के लिए हानिकारक क्यों हो सकता है, और यह प्रथा आपके वित्तीय कल्याण को कैसे प्रभावित कर सकती है। एक छोटे से मठ में तेंजिन नाम का एक भिक्षु रहता था। तेंजिन ने अपना अधिकांश जीवन ध्यान, शिक्षण और सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए समर्पित कर दिया था। उसके कपड़े साधारण थे और वह हमेशा एक पुराना अंगरखा पहनता था जो उसके मालिक का था। यह वस्त्र ज्ञान और कृतज्ञता का प्रतीक है, लेकिन समय के साथ यह एक व्यावहारिक परिधान की तुलना में एक पुरानी यादों का अवशेष बन गया है। एक दिन अपनी कोठरी की सफाई करते समय तेंजिन को पैसों से भरा एक थैला मिला, जिसे वह दराज के नीचे भूल गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने ये सिक्के बहुत समय पहले सहेजे थे, जब वे उसके मठ को दान कर दिए गए थे। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने उन्हें अपने मालिक के प्राचीन वस्त्र की जेब में रख दिया था, जब वह यात्रा की तैयारी कर रहा था और उसे आपूर्ति के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी।
पुराने वस्त्र में सिक्कों को याद करते हुए तेंजिन ने उन्हें पुनः प्राप्त किया और देखा कि वे गंदे, जंग लगे हुए थे और परित्यक्त लग रहे थे। अपनी यात्रा के बाद तेंजिन ने अपने आध्यात्मिक शिक्षक, एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात की जो पहाड़ों में ऊंचे मठ में रहता था। उन्होंने भूले हुए सिक्कों की कहानी साझा की और बताया कि कैसे उन्होंने अपनी चमक खो दी है, जैसे कि समय और उपेक्षा ने उनका मूल्य कम कर दिया हो। बूढ़े ने ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराया। तेंजिन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सिक्के इस दुनिया की हर चीज की तरह हम उनके साथ जो व्यवहार करते हैं उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। आपने यह पैसा एक भूली हुई जगह पर रखा है, एक ऐसी जगह जो अतीत का प्रतीक है। आपके स्वामी का प्राचीन वस्त्र अब रोजमर्रा का परिधान नहीं, बल्कि स्मृति का अवशेष है। पैसे को उस पुरानी जेब में रखकर आपने उसे समय में फंसने, खुद को स्थानांतरित करने या नवीनीकृत करने में असमर्थ होने की निंदा की। सिक्के जो कभी संभावनाओं से चमकते थे, अब उपेक्षा के कारण फीके पड़ गए हैं। तेंजिन, उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, उत्सुक लेकिन भ्रमित। पैसा एक जीवित ऊर्जा है, ब्रह्मांड में घूमने वाली हर चीज की तरह। इसे सम्मान, ध्यान और पनपने के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता है। जब आप इसे किसी पुरानी जेब या किसी ऐसे कपड़े के टुकड़े में रखते हैं जिसे आप अब नहीं पहनते हैं, तो आप मूल रूप से कह रहे हैं कि आप इसकी पर्याप्त देखभाल नहीं करते हैं। जिस तरह रिश्तों और अवसरों को सम्मानित करने की जरूरत है, उसी तरह पैसे को भी महत्व देने की जरूरत है। इसे पुराने कपड़ों में रखना वर्तमान से वियोग और आपकी समृद्धि पर ध्यान न देने को दर्शाता है। बूढ़ा व्यक्ति रुका और तेंजिन को गहराई से देखने लगा। यह याद रखना, जब आप पुराने कपड़ों या पुरानी जेबों जैसी भूली हुई जगहों पर पैसे रखते हैं, तो आप बहुतायत के साथ अपने रिश्ते की भी उपेक्षा कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि आप उस ऊर्जा को महत्व नहीं देते। पैसा केवल भौतिक नहीं है, यह दर्शाता है कि हम दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यदि आप उसके साथ लापरवाही से व्यवहार करेंगे तो वह उसी तरह प्रतिक्रिया देगा। तेंजिन ने इन शब्दों पर विचार किया। जब उसने अपने हाथ में सिक्कों को देखा, उसे एहसास हुआ कि जिस परिधान को वह अब नहीं पहनता, उसमें पैसे जमा करके उसने अपनी समृद्धि की उपेक्षा की है, जिससे समय के साथ उन सिक्कों का मूल्य फीका पड़ गया, जैसे पैसे की ऊर्जा से उसका संबंध फीका पड़ गया था। इस ज्ञानवर्धक बातचीत के बाद तेंजिन ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। वह अब पुराने कपड़ों या भूली हुई जेबों में पैसे नहीं रखता था। इसके बजाय उसे अपनी कोठरी में एक विशेष स्थान मिला, जहां सिक्कों को व्यवस्थित किया जा सकता था और सुबह की धूप वाले खुले, साफ क्षेत्र में उनकी देखभाल की जा सकती थी। इस छोटे से समायोजन से न केवल पैसे के साथ उनके रिश्ते में सुधार हुआ, बल्कि संसाधनों के प्रति प्रचुरता और सम्मान की उनकी धारणा भी बदल गई। तेंजिन ने सीखा कि जीवन में हर चीज की तरह पैसे को भी एक उचित घर की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आप सूखी, अंधेरी मिट्टी में यह आशा करके बीज नहीं बोते कि वह बड़ा होगा, उसी प्रकार आपको अपनी समृद्धि को अंधेरे में नष्ट नहीं होने देना चाहिए। जब भी आप पैसे जमा करें, तो सुनिश्चित करें कि ऐसा ऐसी जगह पर करें
जो सम्मान और देखभाल को दर्शाता हो। अपने आप से पूछें कि क्या आप अपना पैसा सम्मान के स्थान पर रख रहे हैं या लापरवाही के स्थान पर। हर चीज की तरह पैसा भी याद रखें, यह आपके द्वारा इसमें निवेश की गई ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आप इसे पुरानी जेब में भूल जाते हैं तो बहुतायत भी आपको भूल सकती है। इस सबक के लिए आभारी तेंजिन ने अब अपने पैसे कहां रखे इसे हल्के में नहीं लिया और समय के साथ उन्होंने देखा कि अप्रत्याशित तरीके से उनके जीवन में छोटे छोटे आशीर्वाद आने लगे। उन्होंने सीखा कि सबसे सरल विवरण, जैसे कि हम अपना पैसा कहां रखते हैं, समृद्धि के साथ हमारे संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के नीचे स्थान संख्या 6। कल्पना कीजिए, आसमा एक ऐसी महिला जो पैसे बचाने के बारे में हमेशा सतर्क रहती थी। अपने सावधानीपूर्वक प्रयासों के बावजूद उन्होंने देखा कि उनकी बचत गायब होती जा रही थी और उन्हें उनका पता लगाने में कठिनाई हो रही थी। एक दिन अपने घर की सफाई करते समय अस्मा ने रेफ्रिजरेटर को पीछे हटाकर उसके पीछे झाड़ू लगाने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे धूल का एक छोटा सा टुकड़ा मिला जो भारी उपकरण के नीचे दब गया था। अंदर उसे वह पैसा मिला जो उसने वर्षों पहले यह सोचकर छुपाया था कि यह एक सुरक्षित जगह है। अस्मा को एहसास हुआ कि प्रतीकात्मक रूप से वह अपने पैसे को अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रसारित होने देने के बजाय उसे छिपाने और स्थिर रखने की चीज के रूप में मान रही थी। इस बात को समझते हुए उन्होंने बदलाव करने का फैसला किया। उसने रेफ्रिजरेटर के नीचे से पैसे निकाले, उसे सावधानीपूर्वक साफ किया और उसे एक अधिक खुली जगह पर रख दिया जहां ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने वित्त के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्हें छुपाने या नुकसान से डरने के बजाय उन्होंने उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें स्वाभाविक रूप से बढ़ने और बहने का मौका मिला। अस्मा का अनुभव हमें एक मूल्यवान सबक सिखाता है। भारी उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन वजन, गतिहीनता और ठहराव का प्रतीक है। उनके नीचे पैसे छिपाना उनके वजन के नीचे आपकी समृद्धि को दफनाने का प्रतीक हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है या आप इसे कितना सुरक्षित मानते हैं। अगर इसे ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां ऊर्जा प्रवाहित न हो सके, तो आपका धन सीमित होगा। इसलिए जब यह तय करना हो कि अपनी बचत कहां रखनी है, तो अस्मा की कहानी याद रखें। एक पौधे की तरह पैसे को भी बढ़ने के लिए रोशनी और जगह की जरूरत होती है। इसे अंधेरे कोनों में या भारी वस्तुओं के नीचे छिपाने से बचें। इसके बजाय ऐसी जगह ढूंढने जो आवाजाही, विस्तार और खुलेपन की अनुमति देती हो। तभी आप धन की ऊर्जा को अधिक प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने देंगे। स्थान क्रमांक 7। फटे या घिसे हुए बटुए में। एक बार की बात है, गेल नाम का एक आदमी था जिसके पास एक स्थिर नौकरी थी और वह आराम से रहने के लिए पर्याप्त कमाता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी वित्तीय स्थिति स्थिर हो गई है। बचत करने के उनके प्रयासों के बावजूद उनका बैंक खाता तेजी से खाली होता जा रहा था और उन्हें एक महत्वपूर्ण राशि जमा करने में परेशानी हो रही थी। एक दिन बाजार में घूमते समय
गेल ने एक बूढ़े व्यक्ति को शिल्प बेचते हुए देखा। बाजार की हलचल के विपरीत बूढ़े व्यक्ति की शांत अभिव्यक्ति ने गेल का ध्यान आकर्षित किया। उत्सुकतावश उसने एक छोटा ताबीज खरीदने का फैसला किया। बूढ़े व्यक्ति ने अपना बटुआ निकालकर उसकी घिसी-पिटी और फटी हालत देखी। उस बटुए ने अच्छे दिन देखे हैं, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से टिप्पणी की। गेल ने कुछ हद तक शर्मिंदा होकर स्वीकार किया कि यह उनके पास वर्षों से था और उन्होंने इसका उपयोग करना जारी रखा क्योंकि यह व्यावहारिक था। बूढ़ा आदमी दयालुता से मुस्कुराया और समझाया, बौद्ध धर्म में हम मानते हैं कि हमारे जीवन में हर चीज में ऊर्जा होती है, जिसमें सबसे सांसारिक वस्तुएं भी शामिल हैं। आपका बटुआ आपके पैसे रखने की जगह से कहीं अधिक है। यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने वित्त को कैसे महत्व देते हैं। यदि यह टूटा हुआ और घिसा हुआ है, तो यह आपकी अपनी प्रचुरता की देखभाल की कमी को दर्शाता है। यदि आप जिस कंटेनर का उपयोग करते हैं वह खराब स्थिति में है, तो आप अपने पास पैसे आने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह एक मेहमान को उस घर में रहने के लिए आमंत्रित करने जैसा है जो रह रहा है। प्रचुरता की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एक सभ्य स्थान की आवश्यकता होती है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर गेल हैरान रह गया। आपने कभी इस बात पर विचार नहीं किया था कि आपका घिसा-पिटा बटुआ आपके वित्त के प्रति आपके व्यवहार में विसंगति को प्रतिबिंबित कर सकता है। उसे एहसास हुआ कि फटे हुए बटुए में पैसे रखना उसकी समृद्धि को कम महत्व देने का एक अचेतन प्रतिबिंब था। बूढ़ा आदमी जारी रखा, भौतिक संपत्ति का सम्मान आवश्यक है, इसलिए नहीं कि पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बल्कि इसलिए कि हर चीज में ऊर्जा होती है। अच्छी स्थिति में एक बटुआ ब्रह्मांड को एक संदेश भेजता है कि आप अपने पास आने वाली प्रचुरता का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। इस पाठ से प्रेरित होकर गेल ने बूढ़े आदमी के लिए एक नया बटुआ खरीदा, जो चमड़े का एक साधारण लेकिन सुंदर टुकड़ा था। उसने अपनी समृद्धि के कंटेनर की देखभाल करने के बारे में बूढ़े व्यक्ति की सलाह को याद करते हुए कृतज्ञता और सम्मान के साथ अपने पैसे का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। समय के साथ गेल ने एक बदलाव देखा। आपने न केवल अधिक बचत की, बल्कि आपने अपने पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध भी विकसित किया। उसने अब इसे किसी ऐसी चीज के रूप में नहीं देखा जो गायब हो गई है, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जो उससे प्रवाहित हो रही है, ऊर्जा की तरह घूम रही है। गेल ने सीखा कि आपके बटुए की स्थिति दर्शाती है कि आप अपनी समृद्धि को कितना महत्व देते हैं। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के साथ आपके रिश्ते के बारे में भी है। एक फटा या घिसा हुआ बटुआ परित्याग और लापरवाही का प्रतीक है, जबकि अच्छी स्थिति में एक बटुआ सम्मान, कृतज्ञता और प्रचुरता के साथ एक स्वस्थ संबंध को दर्शाता है। यदि आप अपना पैसा टूटे हुए बटुए में रख रहे हैं, तो यह बदलाव का समय हो सकता है। याद रखें, जीवन की हर चीज, यहाँ तक कि सबसे छोटी वस्तु में भी ऊर्जा होती है। अपने धन घर की देखभाल करने का मतलब अपनी समृद्धि की देखभाल करना भी है। जैसा कि हमने देखा है, जिस स्थान पर आप अपना पैसा रखते हैं, वह आपके घर की ऊर्जा और परिणामस्वरूप आपकी समृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
इन छोटी छोटी आदतों को बदलने से प्रचुरता के साथ आपके रिश्ते में गहरा बदलाव आ सकता है। बौद्ध धर्म में पैसे का सम्मान हमारे जीवन में ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की कुंजी है। अब जब आप धन संचय करने से बचने के 7 स्थानों को जान गए हैं, तो अधिक समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आप अपने घर में क्या बदलाव करेंगे? आपको क्या लगता है कि आपके घर के कौन से क्षेत्र आपकी वित्तीय समृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं और आप उन्हें कैसे बदलने की योजना बना रहे हैं? अपनी राय हमें टिप्पणियों में दें और याद रखें, टिप्पणियों में प्रतिज्ञान लिखें, मैं अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करता हूँ। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक सक्रिय करने के लिए और आप प्रचुरता को आकर्षित करने के अपने इरादे को मजबूत करेंगे। यह क्रिया ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजेगी जो आपके विचारों और कार्यों को आपके समृद्धि लक्ष्यों के साथ संरेखित करेगी। हमें लाइक करना, नोटिफिकेशन सक्रिय करके सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी लाभ उठा सकें। अंत तक हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक मेरे प्यारे दोस्तों।